अमेरिका ने जो ईरान पर हमले किए हैं उसमें ऐसा क्या खास था जो भारत की पहुंच के बाहर है। भारत ने भी तो पाकिस्तान पर हमले किए थे, उनके एयरबेस और न्यूक्लियर साइट उड़ाए थे, उन्हें ब्रह्मोस का नाम याद करवाया था। लेकिन फिर भी अमेरिकन अटैक्स में कुछ ऐसा था जो फिलहाल भारत नहीं कर पाता। सबसे पहले तो अमेरिका ने इस अटैक में स्टेल्थ बॉम्बर विमान का प्रयोग किया था। इस विमान का नाम है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। पहली बार अमेरिका ने इस बॉम्बर को 1988 में उजागर किया था। यह बॉम्बर एक बार में बिना ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और ईंधन भर के 18,000 किलोमीटर की दूरी, और ये अपने साथ 55 टन तक के बॉम्ब ले जा सकता है। और किसी भी रडार में ये 70 फीट लंबा और 170 फीट चौड़ा विमान एक छोटे से पक्षी जितना नजर आता है। क्या भारत कोई ऐसी तकनीक वाला विमान रखता है? जवाब है नहीं। भारत के पास कोई भी ऐसा विमान नहीं है जो खास तौर पे बॉम्बिंग के लिए बनाया गया हो। वैसे भारत ने भी ऐसे विमान खरीदे हैं जो ग्राउंड अटैक रोल के लिए खास माने जाते थे। इसमें पहला विमान है HAL मारुत, जो भारत ने खुद बनाया था और 1988 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था। दूसरा विमान है जैगुआर, जो अभी भी भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया की बाकी सब वायुसेना ने इसको डीकमीशन कर दिया है। तीसरा विमान है मिराज 2000 और डसॉल्ट रैफॉल, जिनको ग्राउंड बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी लड़ाकू विमान ना तो स्टेल्थ है, यानी कि दुश्मन के रडार में वो आसानी से नजर आएंगे, और ना ही ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो भारतीय वायुसेना का कोई भी विमान चाइना के बीजिंग या शंघाई तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा। केवल भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर यदि चाइना के पास जाते हैं तभी हम इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे पाएंगे। वहीं अगर अमेरिकन बॉम्बर की बात करें तो इन बॉम्बर्स ने अमेरिका के मिसूरी से उड़ान भरी थी और फिलीपींस के पास अमेरिकन एयरबेस गुआम में इन्होंने रेस्ट ली। उसके बाद सीधा ये विमान ईरान तक बिना रुके हमला करने पहुंच गए थे। अब हम आते हैं दूसरे हथियार पर, जो है GBU-57 बॉम्ब। इसका दूसरा नाम है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यानी कि दुनिया में अब तक के बनाए गए सभी बॉम्ब्स की माताश्री। ये बॉम्ब वैसे तो अकेला ही काफी है, लेकिन B-2 बॉम्बर ऐसे 2 बॉम्ब एक साथ लेकर चल सकता है। इसका कुल वजन 27 टन है। ये बॉम्ब वैसे तो अकेला ही काफी है, लेकिन B-2 बॉम्बर ऐसे 2 बॉम्ब्स एक साथ लेकर चल सकता है। इसका कुल वजन 27 टन है, जो भारत में रहने वाले 7 हाथियों के बराबर वेट रखता है। ऐसा कोई भी और बॉम्ब दुनिया में अब तक नहीं बनाया गया है। ये बॉम्ब एक बार गिर जाए तो 200 फीट नीचे तक धरती को भेद सकता है, और अगर इसको कंक्रीट पर गिराया जाए तो ये 60 फीट तक भेद सकता है। भारत ने इतना बड़ा बॉम्ब तो फिलहाल नहीं बनाया, लेकिन भारत ने अपने खुद के एक नए विस्फोटक का निर्माण जरूर किया है। इस विस्फोटक का नाम है सेबेक्स-2, जो TNT से 2 गुना प्रभावशाली विस्फोटक है। दुनिया के अच्छे से अच्छे हथियारों में भी ऐसे विस्फोटक नहीं हैं जो TNT से 2 गुना प्रभावशाली हो। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अभी तक इस विस्फोटक से कोई बड़ा बॉम्ब तैयार नहीं किया है, जैसे हमने GBU-57 की बात की। अब हम चलते हैं तीसरे ऐसे हथियार पर जिसका इस्तेमाल अमेरिका द्वारा किया गया था, वो है टॉम हॉक मिसाइल। कुछ टीवी चैनल्स द्वारा गलती से इसका नाम टॉम क्रूज मिसाइल लिख दिया गया था, लेकिन इसका असली नाम टॉम हॉक मिसाइल है, ना कि टॉम क्रूज मिसाइल। ये एक सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक का मतलब है ध्वनि से कम गति वाली मिसाइल, और क्रूज का मतलब है धरती के कुछ मीटर ऊपर से उड़ान भर के अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली मिसाइल। क्रूज मिसाइल को रडार में अक्सर देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये जमीन तल के बिल्कुल पास उड़ान भरती हैं। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल 1500 किलोमीटर तक की रेंज रखती है।
और इसको पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और युद्धपोत तीनों से ही दागा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार अमेरिका ने इस मिसाइल को पनडुब्बियों से दागा था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास भी एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम है निर्भय मिसाइल और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। फिलहाल इसको विमान और पनडुब्बी से लॉन्च नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका ये वाला संस्करण अभी तैयार नहीं किया गया है। डीआरडीओ का कहना है कि इसी वर्ष इसके वायु संस्करण का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। वैसे इससे ज्यादा तीव्रता वाली श्रेणी में भारत ने दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल तैयार की है, जिसको आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और पाकिस्तान भी। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मोस मिसाइल की। वो भी एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि ध्वनि से ज्यादा गति वाली मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल को रडार में देखना थोड़ा आसान होता है, लेकिन उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। शायद इसीलिए इस हफ्ते ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान के JF-17 विमान ने पूरी कोशिश की थी कि ब्रह्मोस मिसाइल को वो रोक सके, लेकिन वो इसको लॉक भी नहीं कर पाए, यानी कि वो इसके ऊपर निशाना ही नहीं साध पाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की, GBU-57 बॉम्ब की और टॉमहॉक मिसाइल की। साथ ही हमने बात की भारत के पास कौन से ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, कौन सी क्रूज मिसाइल्स हैं और कौन सा विस्फोटक है जिसको भारत ने अब तक तैयार कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।